Hello, hi, most welcome in Stanford is everyone. Stanford is बोले तो English speaking बोले तो Stanford is। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, I can speak in English, I will speak in English fluently because now we are in intermediate level। तो फ्लुएंटली तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो आज फिर से आया हूँ एक फैंटास्टिक सा लेसन लेकर के इस वीडियो में, जो है गोइंग शॉपिंग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वोकैबुलरी रिलेटेड टू शॉपिंग, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे वे ऑफ टॉकिंग जो कि शॉपिंग से रिलेटेड है, मैंने पहले ही बोला था। और इसमें हम आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताएंगे, इंडिया में कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्या MRP में हम लोग बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आज आपको मिलने वाला है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड में शॉपिंग के दौरान, या फिर आपका शॉपकीपर से कोई फ्रॉड हो जाए, वो कुछ ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं ईजी वे में, ये भी आज बताने वाले हैं इस लेसन में। तो आज इसीलिए लिखा मैंने, जागो ग्राहक जागो। ओके, वेक अप कंज्यूमर्स वेक अप, क्योंकि बहुत सारे लोग सोए रहते हैं। ठंडा पे 5 रुपया ठंडा करने का हम लोग दे देते हैं, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करते। अगर कंप्लेन करेंगे तो कभी भी कोई भी जनरल स्टोर वाला आपसे 5 रुपये का 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लेगा, क्योंकि MRP का मतलब ही होता है मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे टर्म सीखेंगे। इसके अलावा क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहले गोइंग शॉपिंग, इस शॉपिंग से रिलेटेड जो लेसन है इसमें क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे बात करेंगे, फिर रिकैप करेंगे लास्ट लेसन, लास्ट लर्निंग को। उसके बाद कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड वेंडर के बीच में डिफरेंस जानेंगे। फिर बात करेंगे वोकैबुलरी रिलेटेड टू शॉपिंग, जो मैंने बताया बहुत कुछ ऐसी वोकैबुलरी, कुछ ऐसे वर्ड्स एंड टर्म्स हैं जो हमें आने चाहिए अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग। और शॉपिंग पे कौन नहीं जाता, हर कोई जाता है, तो बोलना तो पड़ेगा ही। हाँ, फिर कीबोर्डिंग बाय क्रॉस हैंड, क्रॉस हैंड से कीबोर्डिंग कैसे होगी, ताथिया ये भी जानेंगे आज हम। फिर मसल मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज मसल मेमोरी, हाँ जानेंगे आज इस लेसन में। फिर बुक्स एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। लास्ट में होगा हमारा फीडबैक राउंड। So students, let's go for the question of the day round. So question of the day जो होगा आपका लाइव होगा, ठीक है, वो मैं लाइव बताऊंगा आपको। आप लोग मॉर्निंग में मुझसे पूछ सकते हो कि सर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आई कैन टेल यू इन द मॉर्निंग बट नॉट इन एडवांस। कोशिश कीजिए कि आप क्लास के दौरान ही पूछें, ताकि आपको रैंडम टॉपिक्स पर बोलने की आदत बने और आपकी स्पीकिंग फ्लुएंट एंड एक्सपेरिमेंटल भी हो, साथ में रैंडम हो, रैंडम स्पीकिंग आपकी हो रैंडम सिचुएशंस पे। तो इसके बाद हमारा होगा रिकैप सेक्शन। In recap section, please answer what did you learn in the last lesson mock test. Mock test जो हमने दिया है, तो how are you feeling after giving mock test? Mock test देने का कैसा फील कर रहे हैं, मज़ा आया, अच्छा लग रहा है, कैसा लगा, मतलब प्लीज़ बताएं कि लास्ट लेसन में जो हमने दो वीडियोस देखे, एक तो बोल्ट वाला मूवी वाला पार्ट देखा, दूसरा हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला गोल वाला देखा। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल में आप बताएं कि आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या है अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन राइट डाउन। अभी कभी लिखे, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में गोल नहीं रखता, जिसका कोई गोल नहीं है ज़िंदगी में, वो इंसान नहीं, जानवर है। सीरियसली, जानवर क्या होता है, जानवर का कोई गोल होता है नहीं होता है, खाना है पीना है सोना है, खाना है पीना है सोना है, इसके अलावा क्या है ज़िंदगी, कुछ नहीं है जानवर की। तो जानवर एक एनिमल को एक इंसान अपने आप को एनिमल से अलग कैसे करता है, क्योंकि इंसान का कुछ मकसद होता है, कुछ गोल होता है ज़िंदगी में, कुछ अचीव करने का जज्बा होता है, कुछ अचीव करने का मकसद होता है। तो क्या आप इंसान हैं, डू यू हैव एनी गोल? तो क्या है आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, प्लीज बताएं इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। और नहीं है तो सोचिए, तय कीजिए अपनी ज़िंदगी में कोई गोल, ताकि आपको आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी याद रखे, आने वाले आपके जो भविष्य है, आने वाले भविष्य में आपके बच्चे हैं, वो आपको याद कर सके अच्छे मन से कि हाँ उन्होंने ये चीज़ की, ये नहीं कि अरे हाँ ठीक गया, हाँ था गया, कुछ तो किया नहीं। ऐसे नहीं, कुछ अच्छा सोच के याद कर सके। तो इसके लिए आपको खुद अपनी ज़िंदगी में पहले कुछ गोल रखना होगा
क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी कोई मंजिल होती है। जिनका कोई मंजिल ही नहीं होगा उनकी कोई मंजिल कैसे मिल सकती है कि नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं रिकैप की। मॉक टेस्ट को रिकैप करेंगे, फिर रिकैप करेंगे हम कुछ वर्ड्स को जो हमने पिछले लेसन्स में सीखा, जैसे कि डेली। डेली मतलब होता है रोज़ाना। कोई चीज़ अगर रोज़ाना होता है तो उसको कहते हैं डेली। वीकली, कोई चीज़ अगर हफ्ते हफ्ते होता है मतलब वीक में एक बार होता है तो उसको वीकली कहते हैं। मंथली, कोई चीज़ महीने महीने होती है, हर महीने होती है, बार बार अगले महीने, तीसरे महीने, हर महीने में बार बार होती है तो उसको मंथली कहते हैं। कोई चीज़ सालाना होती है तो उसको हम एनुअली कहते हैं। अब देखिए सालाना क्या होता है, आपका बर्थडे एनुअली आता है ना, ठीक है। अब मंथली क्या होता है, मंथली हमारा कुछ ना कुछ तो होता होगा। क्या होता है मंथली, हर मंथ में हमारे कुछ छुट्टियां होती हैं, जैसे कि कुछ लोगों को हर महीने में 2 छुट्टी होती हैं तो मंथली 2 छुट्टी। वीकली, हर वीक में एक वीकेंड होता है, ठीक है, सप्ताह का अंत होता है। और डेली हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, डेली खाते हैं ना। फिर रिकैप करेंगे 2 सेंटेंसेस बना के, एक में बट का इस्तेमाल करेंगे और एक में एंड का इस्तेमाल करेंगे, और ये हम लोग रैपिड फायर राउंड में करेंगे इस रिकैप को। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैड 3 vocabulary and 3 words, some vocabulary here, that is consumer. Who are consumer कौन होते हैं? Who are producer कौन होता है? Who are wholesalers कौन होते हैं? Who are vendors? तो ये 4 कौन होता है, ये कौन है, ये 4 लोग बताइए, सोचिए एंड बताइए। अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं व्हाट, कि ये 4 आखिर होते कौन हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट। 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो चलिए समझते हैं। प्रोड्यूसर वो होता है जो किसी आइटम को बनाता है, ठीक है। मान लीजिए पेन, जिस कंपनी ने, जिस फैक्ट्री ने इस मार्कर को बनाया है वो क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर, जिसने इस मार्कर को बनाया है। प्रोड्यूसर से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में 1 लाख मार्कर्स या 10 लाख मार्कर्स खरीद कर जो अपने पॉइंट ऑफ सेल पर लेकर आएगा वो कहलाता है हमारा होलसेलर, ठीक है। अब होलसेलर से वेंडर या शॉप्स वो होते हैं जो रिटेल में बेचते हैं, 1 पीस 2 पीस बेचते हैं। तो होलसेलर से जो अगला हमारा वेंडर या फिर हमारा शॉप जो दुकान वाले होते हैं वो क्या करते हैं, होलसेलर से आइटम्स लेकर आते हैं मार्केट में सेल आउट करने के लिए। तो होलसेलर से लेकर कौन आया, वेंडर। अब हम लोग जो खरीदते हैं, 1 या 2 मार्कर खरीदते हैं या 10 मार्कर खरीदते हैं, हम लोग कहलाते हैं कंज्यूमर। जो कंज्यूम करे, जो चीज़ों को इस्तेमाल करे, तो कंज्यूम से बना है कंज्यूमर। इसको क्या पढ़ते हैं, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, होलसेलर, वेंडर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ दोहराएं और बेटर प्रोनाउंसिएशन करें, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो किसी आइटम को बनाता है, प्रोडक्शन करता है। होलसेलर जो बड़ी अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में सामान को खरीद कर लेकर आता है। वेंडर जो होलसेलर से माल लेकर आता है या आइटम्स लेकर आता है मार्केट में सेल आउट करने के लिए, उसको वेंडर कहते हैं, शॉपकीपर कहते हैं, शॉप वाले कहते हैं, बहुत सारे, स्टोर वाले कहते हैं, स्टोर, शॉप्स, वेंडर, बहुत सारे वर्ड्स हैं। और कंज्यूमर हम हो गए, कस्टमर भी हम लोग हुए, कंज्यूमर भी हम लोग हो गए जो किसी आइटम को खरीद के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से खरीद कर लाएंगे, अगर 2 4 5 10 पीस तक अगर लाना है तो हम वेंडर के पास जाएंगे। अगर हम भी बड़ा अमाउंट में सामान लेने जाएंगे, मान लीजिए कोई स्कूल वाला है तो स्कूल वाला को क्या चाहिए, कम से कम 100 मार्कर्स चाहिए, 1000 मार्कर्स भी वो खरीद सकता है स्कूल वाला बंदा। तो स्कूल वाला क्या करेगा, वो होलसेलर से भी ले सकता है क्योंकि उसको एक बड़ा क्वांटिटी चाहिए। पर हम लोग आम जनता, हम लोग कहाँ से लेते हैं, वेंडर से लेते हैं, शॉपकीपर से लेते हैं। एक सवाल है, what will happen if the vendor sells you poor quality item? मान लीजिए कि वेंडर हो गया, शॉपकीपर हो गया, ये स्टोर वाला हो गया, ये आपको घटिया क्वालिटी का सामान बेच दे या फिर महंगा सामान बेचे, चार्ज यू हायर प्राइस, ज़्यादा प्राइस ले, MRP से ज़्यादा प्राइस ले ले, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, what will you do in that case? Think about it, 10 seconds.
और सोचते सोचते कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा कि क्या करेंगे आप। तो इसी कड़ी में इसके लिए एक बड़ा ही फैंटास्टिक सा एक वीडियो है जो मैं सेंड करने वाला हूं आपको आज के इस लेसन के साथ। तो उस वीडियो को देखते देखते आपको कुछ और सवालों के भी जवाब लेकर So dear students, here as I said that we have a fantastic video where you will get to know that what are your rights in India as a consumer, as a customer आपके क्या क्या राइट्स हैं। उस वीडियो में आप देखोगे, बड़ी फैंटास्टिक वीडियो है जो 2 बार 1984 में और उसके बाद 2015 में जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉज लाए हैं उसके बारे में बताया गया है। और ये भी बताया गया किस तरीके से आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर फोरम होता है कि ठीक है, कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए कोर्ट होता है जिसमें आप जाके अपील कर सकते हैं। मुझे याद है आज से 10 साल पहले एक शॉपकीपर ने के पास में गया था मोबाइल ख़रीदने के लिए। उन्होंने मुझे गलत मोबाइल दे दिया जो चला नहीं रहा। मैं जब वापस करने गया तो उन्होंने बोला पैकेट खुला है, हम वापस नहीं ले सकते, जबकि वो मोबाइल ऐसा था जिसको मैं 10 दिन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एक तो हीटिंग इशू था, उसके बाद स्क्रीन भी सही से काम नहीं कर रहा था। मैंने पापा को आकर बोला, पापा देखिए ना, ये मैंने लिया था और वो भाई साहब जो है रिटर्न नहीं कर रहे हैं। पापा के एक फ्रेंड है, वो एडवोकेट है, उन्होंने बोला कि जाके कंज्यूमर फोरम में 10 रुपये का फॉर्म लगेगा, टिकट लगेगा, जाके वहाँ पे कंप्लेंट कर दो। यू विल नॉट बिलीव कि जो सेलर, जो शॉप वाला बंदा मुझे मतलब ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ फॉल्टी है, इसको वापस लेना चाहिए। उस बंदे ने घर पे आकर के उस मोबाइल को ले लिया, प्लस पैसे मुझे दिए, जो भी पैसे उसका कॉस्ट था, आई थिंक अराउंड 6 to 7,000 का मोबाइल रहा होगा। उसने 7,000 पे किया, प्लस यही बोला कि आप ये मोबाइल भी रख लो। तो हमने कहा कि नहीं मोबाइल हमें नहीं चाहिए, आप हमारे पैसे वापस कर दो। तो घर पे आके पैसा वापस किया। सोचो कितना पावरफुल है इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। और कई लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए वो कंप्लेन सही जगह नहीं कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को ध्यान से देखना। उसमें बताया गया है किस तरीके से नेशनल लेवल पे इसके लिए ग्रुप फोरम कोड बनाए गए हैं, स्टेट लेवल पे कोड बनाए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कम्युनिटीज़ बनाई गई हैं, फोरम्स बनाए गए हैं। एज अ कोर्ट काम करता है और उन्होंने अगर कुछ जुर्माना लगा दिया तो उस शॉपकीपर को भरना पड़ता है, क्योंकि हमने बिल सबमिट किया था। हाँ, कंप्लेन करने से पहले आपके पास GST वाला एक सही बिल होना चाहिए आपके पास, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर जो भी सामान के बारे में आप कंप्लेन करना चाहते हैं उसका डब्बा होना चाहिए आपके पास कि हाँ ये चीज़ आपने लिया। तीसरी चीज़, अगर पेमेंट आपने ऑनलाइन किया है तो वो ऑनलाइन रिसिप्ट भी आपके पास होना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें हैं कैश मेमो, एक तो GST वाला बिल, दूसरा वो डब्बा और तीसरा वो प्रोडक्ट। 3 चीज़ होनी चाहिए और अच्छे से उसमें डिटेल होना चाहिए। आपको भरना आना चाहिए कि हाँ इसमें ये खराबी है और कंपनी ने इस खराबी को क्या कहते हैं, इसके ऊपर ये वादा किया था कि मुझे ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। मान लीजिए मोबाइल की बात है तो उसने कंपनी लिखती है ना कि इसके ये फ़ायदे हैं, ये ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, या कम से कम 5 घंटा काम करेगा। और वो अगर 10 मिनट भी काम नहीं कर रहा है तो ये तो फॉल्टी प्रोडक्ट हुआ ना। तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो कैसे, कहाँ, क्या क्या करोगे उस शॉर्ट वीडियो को देखो। दूसरी चीज़, कंज्यूमर फोरम बहुत इफेक्टिव है इन इंडिया। अगर आप कभी भी फेस करो, कभी ऑनलाइन कुछ खरीद लो, ऑफलाइन खरीदो, कैसे भी खरीदो, और आपको लगता है कि आपको चीट किया गया है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, कि ज़्यादा पैसा चार्ज कर दिया गया, तो तीनों ही केसेस में अगर कंपनी वाले नहीं सुनते हैं, शॉपकीपर नहीं सुनता है, आप जाकर कंज्यूमर फोरम में अपील कर दो, वहाँ पे कंप्लेंट डाल दो। बहुत आपको 10-5 रुपये लगेंगे टिकट के, जो गवर्नमेंट टिकट होता है जो हमें लगाना पड़ता है उस एप्लीकेशन के ऊपर। आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म भी आ गया है, उसको फिल करके दे दो, वहाँ पे सुनवाई होगी, उसको समन जाएगा, एक नोटिस जाएगा कि आप आके जवाब दो, और फॉल्टी पाए जाने पे उनको जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने के साथ साथ आपके पैसे भी रिफंड होंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने गलत केस किया, गलत कंप्लेन किया, तो आप पे भी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए भी है। तो अगर आप जेन्युइन रियलिटी में आपके साथ धोखा हुआ है तो आप प्लीज़ जाएं कंज्यूमर फोरम में, इसके खिलाफ कंप्लेंट डालें, आपकी सुनवाई होगी एंड आई ट्रस्ट मी, आपको इंसाफ वहाँ ज़रूर मिलेगा, मिलता है, भले बाकी कोर्ट से मिले ना मिले, यहाँ तो मिलता है कंज्यूमर फोरम में। तो वीडियो देखने के बाद आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट वाज द वीडियो अबाउट, वीडियो किस बारे में है, पहला सवाल। दूसरा, व्हाट आर राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन इंडिया, इंडिया में कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, लाइक राइट टू चूज, पहला
उसका राइट टू डिसाइड द क्वालिटी, राइट टू कंप्लेन, बहुत सारी राइट्स हैं जो उस वीडियो में जो आप देखोगे। What actions can you take if you have been cheated by a seller? अगर सेलर के द्वारा आप चीट किए गए हैं तो क्या क्या एक्शंस आप ले सकते हैं, और सेलर आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों ही केसेस में So students, here we have a fantastic partner activity. You can say it's like a role play, you can say it's like a partner talk. So what is the topic and how are you going to present or how are you going to act? कैसे करना है, दो लोग करेंगे आपस में, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। मान लो कि स्टूडेंट 1 है, मान लो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2, दो लोग एक्ट करेंगे। तो पहला बंदा पूछेगा दूसरे से, बोलेगा आई वुड लाइक टू बाई, क्वांटिटी और आइटम का नाम बताना है। क्वांटिटी मान लीजिए कि मुझे चाहिए 1 kg एप्पल, आई वुड लाइक टू बाई 1 kg एप्पल। तो यहाँ पे सामान की क्वांटिटी लिखनी है और यहाँ पे लिखना है जो सामान आप खरीदना चाहते हो, ठीक है। लाइक आपको वेजिटेबल खरीदना है तो आई वुड लाइक टू बाई 1 kg पोटैटो। मान लीजिए आपको दूध खरीदना है तो आई वुड लाइक टू बाई 1 liter मिल्क। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। वे कैन आई बाय 8 और दोल। अगर आप एक से ज़्यादा आइटम को बोलना चाहते हो तो एक से ज़्यादा ही बोल सकते हो, तो आप एक से ज़्यादा क्वांटिटी और सामान का नाम लिखोगे, ठीक है। और इसको बोलना है किस तरीके से, ये इसका डायलॉग है। ये डायलॉग बोलने का तरीका यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप अपने डायलॉग अपने हिसाब से तैयार करके आज की क्लास में आएंगे ताकि आपका रोल प्ले, आपका पार्टनर एक्टिविटी बेस्ट हो सके। सो जब आप स्टूडेंट 1 ये बोलेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ इतनी खरीदनी है, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ, तो स्टूडेंट 2 बोलेगा यू कैन बाय मिल्क। मान लीजिए मिल्क के बारे में बोले, यू कैन बाय मिल्क from mother dairy stall. You can buy milk from mother dairy stall. फिर and आपने क्या बोला था पोटैटो के बारे में, and potato from Reliance Fresh। तो Reliance Fresh से आपको पोटैटो मिल जाएगा। और दूध कहाँ से मिलेगा, दूध आपको मिलेगा मदर डेयरी के शॉप से। तो अगला स्टूडेंट आप पूछेगा हाउ डू आई गेट टू मदर डेयरी एंड रिलायंस फ्रेश और मदर डेयरी तक मैं जाऊंगा कैसे, एड्रेस ही नहीं पता भाई साहब को स्टूडेंट 1 को। तो अब स्टूडेंट 2 क्या करेगा, उसको डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्शन हमने पढ़ा है पिछली लेसन्स में, बेसिक लेवल में मैंने पढ़ाया है कि डायरेक्शन कैसे देते हैं। डायरेक्शन देने का सबसे पहला रूल तो यही है कि सारे के सारे सेंटेंस जो आप बोलेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, यू नीड टू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 steps, then turn left and go for 20 steps। तो और 2 meters और 3 meters। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन देंगे और इस तरीके से आपके डायलॉग्स होने वाले हैं। सो एवरीवन, आई होप यू आर रेडी एंड एक्साइटेड फॉर दिस रोल। So dear students, what are you going to do in keyboarding today? You are going to cross your hands, switch your hands। तो कैसे स्विच हैंड करेंगे, देखिए जैसे कि आप मान लो कि बैठे हो और एक सिस्टम यहाँ PC 1 लैपटॉप 1 है, यहाँ है PC कंप्यूटर 2 यहाँ है, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड को अपने वाले लैपटॉप पे रखोगे, ठीक है, और राइट हैंड को अपने फ्रेंड के कीबोर्ड पे रखोगे और फिर आप टाइप करोगे वर्ड को, जो वर्ड आपको बताया जाएगा, ठीक है। क्या ये करना आसान होगा, सोचिए। क्या स्विच हैंड करके हैंड स्विचिंग के थ्रू कीबोर्डिंग आसान होगा, या आपको ये कहूँ कि दोनों ही हैंड्स जो हैं अपने वाले कीबोर्ड पे ही रखने हैं, अपने वाले ही कीबोर्ड पे रख के टाइपिंग करनी है, तो ये ज़्यादा आसान होगा। कौन सा वाला ज़्यादा आसान होगा, एक स्विच करके एक अपने हाथ में, एक अपने कीबोर्ड पे, दूसरा फ्रेंड के कीबोर्ड पे, या फिर दोनों ही हैंड्स आपके अपने कीबोर्ड पे रख के करना आसान होगा। राइट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, राइट। आई थिंक आपका जवाब ये आएगा सर अपने वाले कीबोर्ड पे रख के हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा और उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल भी होंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक आपको बताया गया था कि कौन सी कीज़ और कैसे होम रोज पे आपको अपने फिंगर्स रखने हैं, कैसे अपने ASDFG कैसे आपको क्लिक करने हैं किस फिंगर से, कैसे थंब आपका स्पेस बार पे होना चाहिए, कैसे शिफ्ट तक आपका लिटिल फिंगर पहुंचना चाहिए, कैसे आपके इंडेक्स फिंगर जो है होम कीज़ पे होने चाहिए, ये आपको अभी तक बताया गया था।
तो जब कोई चीज़ हम लोग सीखते हैं, आपने साइकिल में भी देखा होगा, जब आप गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो सीखते समय तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ब्रेक मारना है, गियर मारना है या कुछ भी करना है। स्कूटी चलाने वाले याद रखते हैं कि हाँ मुझे ब्रेक मारना है। लेकिन जब एक वक्त गुजरता है और एक वक्त की चलाते चलाते 1-2 साल हो जाता है, तो क्या होता है, आपको 1 साल के बाद अगर कुछ आता है सामने अचानक से, तो फट से आपकी हैंड जो होता है ब्रेक मार देता है और गाड़ी रुक जाती है खुद ब खुद। तो इसको कहते क्या है, क्या कहते हैं इसको? कभी आपने सोचा है? आपको कभी कुछ चींटी काटी, मच्छर काटा, पट से आपने हाथ रखा और आपने मच्छर मार दिया, मॉस्किटो डेड। क्या है ये? आपको अगर मैं बोलूं लिखने के लिए, आप आंख बंद करके भी अपना नाम लिख सकते हो। हाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन लिखोगे तो अपना ही नाम। क्या है ये बताइए? कभी अंधेरे में आप चले हैं, कभी लाइट चली गई हो, लेकिन आप अपने रूम से किचन तक पहुंच जाते हो। क्या है ये? तो स्टूडेंट्स, इसी को तो कहते हैं मसल मेमोरी। क्या कहते हैं? मसल मेमोरी। आप जिस घर में रहते हो, बचपन से लेकर अभी तक गुजारा है, अगर आपके घर में लाइट चली जाए, कुछ भी नहीं दिख रहा, पर बट स्टिल आप अपने कमरे से किचन तक पहुंच सकते हो या कमरे से वॉशरूम तक पहुंच सकते हो। थोड़ा सा दाएं बाएं होगा, लेकिन पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि मसल्स जैसे ही टच करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, फट से रिकॉग्नाइज करेगा, अच्छा ये तो टेबल है, अच्छा ये तो बोर्ड है, अच्छा ये तो ये है, और मसल मेमोरी आपकी काम करती है। ठीक उसी तरीके से गाड़ी चलाने में आप एक वक्त के बाद क्या होता है कि हाथ को पता होता है कि हाँ मुझे ब्रेक लगाना, तो हाथ को याद होता है, हाथ को खुद ब खुद इस मसल मतलब यही मास तो याद हो जाता है कि अगर कोई कुछ सामने आएगा तो फट से ब्रेक लगा देना है। दिस इज मसल मेमोरी। जब कीबोर्डिंग करते करते आपको 2, 4, 5 महीने हो जाएंगे और आप सच में तहे दिल से और सीरियस लर्नर हो और सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको फिर कीबोर्ड पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा अगर आप जैसे दिल्ली में जो लोग ओखला में थे, ओखला हेड पे आप गए होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने, तो देखा होगा कि लोग बिना कीबोर्ड पे देखे हुए ढ कीबोर्ड पे टाइप कर रहे होते। क्यों? क्योंकि एक समय की प्रैक्टिस के बाद उनकी उंगलियों को याद हो गया है कि उनको उनके नीचे कौन सा लेटर है। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, मसल को याद हो जाता है कि इसके नीचे कौन सा लेटर है और कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे रहना है, ये भी पता होता है। अगर आपका हाथ नीचे आपको टाइप करना तो फट से उंगलियां होम रोज पे खुद ब खुद चली जाएंगी और टाइप वही होगा जो सही टाइप होना चाहिए। और उस समय आपको सोचना नहीं होगा अच्छा ए यहाँ है ऐसे टाइप करेंगे, एस यहाँ है, डी यहाँ है, जेड यहाँ है, स्पेस के लिए ऐसे क्लिक करना है, ये चीज़ें नहीं होंगी अगर आपका प्रैक्टिस हो। तो प्रैक्टिस से क्या डेवलप होता है? आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है। जिस दिन मसल मेमोरी डेवलप हो गई, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, और स्पीड एक्यूरेसी तो इतनी फैंटास्टिक हो जाएगी कीबोर्डिंग में जिसका कोई जवाब। So dear students, here this is your lesson number 67, going shopping, where we are going to learn about a new term and vocabulary related to shopping. So what are you going to do in exercise A? Please have a look. What do you or your family shop for? अब आप या आपकी फैमिली क्या शॉपिंग करती है, ठीक है। अब क्या जवाब देना है यहाँ पे, ये ध्यान से देखिए। डेली, तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो आई शॉप फॉर मिल्क। मैं या मेरी फैमिली जो शॉपिंग करती है डेली, मिल्क के लिए करती हैं, दूध के लिए। दूसरी चीज़ वेजिटेबल के लिए, मीट के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं डेली खरीदता हूँ। आप क्या खरीदते हो, आप ये लिखोगे, ठीक है। वीकली, हर हफ्ते क्या खरीदते हो, तो वीकली हम लोग क्या खरीदते हैं, वी बाय मस्टर्ड ऑयल, घी एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर व्हिच वी बाय वीकली। तो आप क्या खरीदते हो, आप अपना लिखोगे। मंथली, क्या मंथली खरीदते हो, जैसे कि आई बाय क्लोथ्स। गर्ल्स तो बिल्कुल खरीदती हैं क्लोथ्स, तो क्लोथ्स खरीदती हैं गर्ल्स, तो क्लोथ्स खरीदते हो मंथली। और क्या खरीदते हैं, राइस और व्हीट फ्लोर, गेहूँ, आटा वगैरह खरीदते हैं, तो ये चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे। एनुअली, सालाना हम लोग क्या खरीदते हैं, बहुत से लोग सालाना कपड़े खरीदते हैं, लड़के तो स्पेशली। वी बाय एनुअली क्लोथ्स, हम लोग एनुअली क्लोथ्स खरीदते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी, तो आप लोग सालाना, एनुअली मतलब सालाना आप लोग क्या खरीदते हो, ये आपको लिखना है। फिर लास्ट में एक सवाल है, कंपेयर योर लिस्ट विद योर एनी क्लॉक पार्टनर, मतलब किसी फ्रेंड के साथ कंपेयर करेंगे। वाई आर सम आइटम्स कॉमन एंड अदर्स डिफरेंट। कुछ आइटम्स हो सकता है सेम हो, कॉमन हो, और कुछ डिफरेंट हो। तो कुछ कॉमन है और कुछ डिफरेंट है, ऐसा क्यों, वाई?
प्लीज़ आंसर इट ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लास। इस सवाल का जवाब आपको देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, डिफरेंट शॉप्स। अब बताइए, अलग अलग शॉप्स हैं, अलग अलग शॉप में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, है कि नहीं। अब देखिए बेकरी नंबर 6 क्या है, बेकरी है। आप लोग गए होंगे बेकरी में केक लेने के लिए जाते हैं, बन लेने के लिए जाते हैं, ब्रेड्स के लिए जाते हैं, स्नैक्स भी मिलता है। So people for different shop for different items to purchase, we have different shop like bakery for cake and all items and supermarket में क्या मिलता है, कहाँ है सुपरमार्केट बताइए। 1 2 3 4 5 सुपरमार्केट कहाँ है, सुपरमार्केट में आप लोग गए मॉल्स जो होते हैं सुपरमार्केट, जैसे कि बिग बाज़ार वगैरह हो गया, तो ये सुपरमार्केट टाइप हो गया। तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, सब तरीके की चीज़ें मिलती हैं। न्यूज़ एजेंट आजकल उतना ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि लोग के हाथ में जब से मोबाइल आया है लोग न्यूज़पेपर उतना ध्यान से पढ़ते ही नहीं। जो लेना पे भी एक शॉप है, वहाँ पे न्यूज़ एजेंट है, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स मिलते हैं। केमिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई केमिस्ट को विज़िट करता है, क्योंकि केमिस्ट ही हैं जो आपको दवा इंजेक्शन वगैरह सेल करते हैं। बैंक जहाँ आप लोग जाते हैं पैसा निकालने या पैसा जमा करने के लिए, वो भी एक तरह का बिजनेस ही है। क्लॉथ शॉप्स, कपड़े की दुकान लड़कियों को अक्सर विज़िट करती हैं, कुछ लड़के भी विज़िट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अलग अलग शॉप की अलग अलग नाम होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है। अब जब हम शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं। पहले हमारे होते हैं शॉपर्स या फिर कस्टमर्स, जो ख़रीदारी करते हैं, जो ख़रीदते हैं उसको शॉपर्स कहते हैं। अगला है जो शॉपर, ख़रीदारी के बाद हम लोग एक बंदे को मिलते हैं जो सामान हमारा लेकर काउंट करता है और पैसे बताता है कितने पैसे में, और हम पैसे देते हैं उसको, तो वो हमारा हो गया कैशियर। सेल्स पर्सन, जब हम लोग सामान ले रहे होते हैं या फिर सामान परचेज़ कर रहे होते हैं, तो जो इंसान, जो बंदा या बंदी हमें डील कर रहा होता है कि हाँ सर ये ले लो, या फिर हम मॉल्स में जाते हैं और हम पूछते हैं कि भैया ये ब्लू कलर का कपड़ा कहाँ पे है, या इतने नंबर का जूता कहाँ पे है, तो वो बंदा बताता अच्छा वहाँ पे है, ये ले लो सर, ये ट्राई करो। तो वो सेल्स पर्सन्स का काम होता है। अब चलिए नज़र डालते हैं वोकैबुलरी रिलेटेड टू शॉपिंग से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी है, जो ये 12 वोकैबुलरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से हैं ये वोकैबुलरी, प्लीज़ ध्यान दीजिए। पहला है प्राइस टैग। प्राइस टैग क्या होता है, जैसे कि कपड़े में एक टैग लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि ये कपड़ा या ये जूता या ये सामान कितने का है, वो टैग लगा होता है। सेल, जैसे कि 50% सेल होता है, 30% सेल होता है, जितना ऑफ होता है वो सेल में होता है, सेल के थ्रू आपको ऑफ मिलता है। एक्सपेंसिव मतलब कीमती, बहुत महंगा सामान। क्रेडिट कार्ड, अब देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जो कार्ड होता है जिसमें के थ्रू आप शॉपिंग करते हैं। तो 2-3 तरह के कार्ड होते हैं, एक एटीएम कार्ड तो सब होता है अब, तो एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें आपके अकाउंट में जितना पैसा होता है उतना आप खर्च कर सकते हो, तो वो डेबिट कार्ड से होता है। क्रेडिट कार्ड वो होता है कि आपके एक लिमिट होती है, एक लिमिट बैंक बता देती है कि आपका 1 लाख लिमिट है, तो उस 1 लाख लिमिट के अकॉर्डिंग आप खर्च करते हो, और खर्च करने के बाद मंथ के एंड में आपका बिल आता है और आप बिल को पे करते हो, तो वो होता है क्रेडिट कार्ड। रिसिप्ट, जो आप जीएसटी वाला बिल लेते हो या आपको जो बिल दिया जाता है वो होता है रिसिप्ट। उसको रिसिप्ट नहीं पढ़ते, इसको रिसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिसीट। अक्सर लोग रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट नहीं होता, ये होता है रिसीट। अगला है डिस्काउंट। अगर आपको दवा की दुकान पे जाओगे, अच्छी वाली दवा दुकान पे, तो वो कहेंगे 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट होता है, उतना पैसा कम हो जाता है। कैश, अगर आप पैसे गिन के नंबर मतलब नोट या फिर सिक्के में देते हैं तो वो कैश कहलाता है। कार्ट, वो जो कार्ट जो होती है, जो शॉपिंग मॉल वगैरह में आप लेके घुसते हो, जाते हो, कार्ट में रखते हो। और ऑनलाइन वाला भी कार्ट होता है, आप फ्लिपकार्ट अमेज़न पे जाओ तो वहाँ पे कार्ट वाला ऑप्शन होता है। कार्ट मतलब आपने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करा है खरीदने के लिए, जो चीज़ आप सेलेक्ट करते हो खरीदने के लिए, वो आपके कार्ट में आप रखते हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। डिस्प्ले क्या होता है, आप अगर कहीं घूमने गए शॉपिंग मॉल में, शॉप में, तो वहाँ पे कुछ बड़े बड़े पिक्चर्स लगे होते हैं, स्टैंड्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, जहाँ पे सामान चल रहा होता है कि हाँ ये सामान इतना % ऑफ, इतना % ऑफ, ये सामान भी है, ये सामान भी है, ये सामान भी है, तो वो डिस्प्ले कहलाता है। चीप, सस्ता, अगर कोई सामान आपको जितना एवरेज मार्केट का रेट है उससे कम में मिल रहा है तो आप क्या कहोगे, ये सामान चीप है, सस्ता है। क्रेडिट, मान लो कि कोई आप किसी के पास गए, अपने बंदे के पास, और उसने बोला कि ठीक है आपको इतना क्रेडिट दे देंगे, तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार, जो उधार आपको मिलता है। शॉपिंग बैग, अक्सर मॉल्स वगैरह अच्छी शॉप में आप जाओगे तो वहाँ शॉपिंग बैग के ही पैसे लेते हैं, लेकिन छोटे दुकानदार जो हमारे होते हैं, भाई लोग बहन लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो शॉपिंग बैग हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं।
जिसमें हम लोग सामान भर कर लेकर आते हैं। तो अब हमारी एक एक्टिविटी है यहाँ पे, मेक अ मंथली शॉपिंग लिस्ट। एक शॉपिंग लिस्ट आपको बनानी है। यहाँ पे आइटम्स के नेम लिखने हैं, क्या क्या आइटम आप खरीदोगे मंथली, डिस्क्रिप्शन क्या कि वो किस काम का है, क्या चीज़ है, कितना लेना है वो यहाँ लिखना है, क्वांटिटी। तो सपोज डैट यहाँ पे आप लिखते हो आइटम में राइस, तो क्या होगा, राइस टू कुक फूड, डिस्क्रिप्शन। या फिर नहीं सॉरी, मान लीजिए आपने राइस, तो कौन सा राइस, इंडिया गेट, ठीक है, या बासमती राइस, और कितना 5 kg। मान लीजिए ऑयल, आप ऑयल लेते हो तो कौन सा वाला, हवाई घोड़ा या धारा, और कितना 5 लीटर। आटा, फ्लोर कहते हैं, फ्लोर आटा कौन सा, तो फॉर्च्यून का, कितना 5 kg, 10 kg, 20 kg, जो भी क्वांटिटी। तो ये इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने के बाद हम लोग एक्टिविटी करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा लेसन। अगला लेसन है हमारा स्मार्ट शॉपिंग। इसमें हम लोग जानेंगे शॉपिंग के वो अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर हम शॉपिंग के दौरान मिस कर देते हैं। तो सीखने के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को अभी के अभी। So students, after books exercise, this is your feedback round. So what are the questions you are going to answer in this feedback round? So let's have a look. First, where and or how you can use what you have learned in this lesson. इस लेसन में जो आपने सीखा है इसको कैसे और कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्लीज़ आंसर। कैसे और कहाँ इस्तेमाल करोगे आप इस लेसन में जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर लॉज, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो बताइए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप कब और कहाँ करेंगे, प्लीज़ आंसर इट। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू एंजॉय इन दिस लेसन। इस लेसन में आपने क्या एंजॉय किया है, कुछ सीखा है, कुछ मज़ा आया है। अगर सीखा है, मज़ा आया, तो बताइए क्या मज़ा आया है सीखने में आपको, और सबसे इंटरेस्टिंग वाला नॉलेज क्या लगा पूरे लेसन में, बताइए। और सच में कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को अभी कभी, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं अबाउट कंज्यूमर राइट्स, अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, और जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं सीखने में इंग्लिश स्पीकिंग। तो बताइए उनको स्टैनफोर्ड के बारे में। और अगला लेसन अगर आप सीखना चाहते हैं जो कि बुक्स एक्सरसाइज में आपको बताया गया है, तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को अभी, और जाने क्या है हमारा नेक्स्ट लेसन। और आई पे आता रहता है पिछला लेसन, अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा है तो ऊपर नोटिफिकेशन में आता रहता है, आप नोट कर लें। और अगर आपके पास जूम लिंक नहीं है, आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं हैं, आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं सर्टिफिकेशन कराने का, आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जूम लिंक के थ्रू, जूम पे आकर के इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी कभी नीचे 8882287555 पे व्हाट्सएप करें अपना पूरा नाम और पाएँ वो जूम लिंक।